ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हिंदुस्तान ने अपना सेनापति खो दिया। एक अत्यंत आधुनिक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस घटना पर दुनिया स्तब्ध है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का व्यवहार चौंकाने वाला है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद बीजेपी के लिए चुनावी सियासत का हथियार बन गए हैं। बीजेपी ने इस दुखद अवसर का इस्तेमाल विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और किसान आंदोलन के चेहरा रहे राकेश टिकैत पर हमला करने में किया। भाजपा ने प्रियंका गांधी के गोवा दौरे के स्वागत का मामला जमकर उठाया, लेकिन यूपी में शोक के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी की सभा और उद्घाटन कार्यक्रम पर गोदी मीडिया भी चुप रही। एक श्रद्धांजलि समारोह में तो भाजपा के विधायक खिलखिलाते भी नजर आए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी सेना, शहीद और राष्ट्रवाद से जुड़े किसी मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने से नहीं चूकती। आप याद करें कैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पुलवामा के शहीद सैनिकों की फोटो मंच पर लगाकर वोट मांगे थे। अब भाजपा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का राजनीतिक लाभ लेने के अभियान में जुटी है। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल रावत के नाम का फायदा उठाने के लिए उनके कटआउट्स गाड़ियों में लगाकर पूरे उत्तराखंड में घुमाने का अभियान शुरू हो गया है। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गोवा के दौरे पर गई थी, जहां प्रियंका ने आदिवासी महिलाओं के साथ एक नृत्य किया था। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और यह प्रचार शुरू किया कि देश में शोक मनाया जा रहा था, तब कांग्रेस के नेता गोवा में मौज कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें गोवा पहुंची प्रियंका गांधी का स्वागत और स्थानीय लोक नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। खुद प्रियंका भी ताल में ताल मिला रही है। इस वीडियो के आते ही बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया कांग्रेस को देश विरोधी और सेना विरोधी साबित करने में जुट गए हैं। एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला यह कहते हुए सुने गए हैं कि प्रियंका नाचो, कांग्रेसियों ताली बजाओ। इसी डिबेट में पूर्व सेना अधिकारी एसएन सिन्हा प्रियंका गांधी को नचनिया भी कहते सुने गए। ये वही सैन्य अधिकारी हैं जो कुछ समय पहले बलात्कार की घटना का जवाब बलात्कार से देने की बात टीवी चैनल पर कह चुके हैं। आपको बता दें, गोवा में जिस कार्यक्रम का वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है, उस कार्यक्रम की शुरुआत ही जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। बात करें जयपुर की महारैली की, तो यहाँ भी सीडीएस रावत और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। देश की बात को एक तरफ ही रहने दे, केवल उस पार्टी की ही बात कर ले जो ये सवाल उठा रही है। हालांकि इसके अगले ही दिन शनिवार 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खुद कहा कि देश शोक में है, लेकिन देश ठहर नहीं सकता। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या देश नहीं ठहरने का मामला सिर्फ भाजपा के लिए है। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में दुखद निधन हो गया। शोक के बावजूद इसके 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को सीतापुर, आजमगढ़, गाजीपुर समेत कई स्थानों पर लोकार्पण, शिलान्यास के सरकारी कार्यक्रम हुए। इस दौरान खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो तस्वीरें साझा की, उनमें हंसी खुशी, तालियां, हर्ष का खुलेआम इजहार हुआ है, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व देश के सेना प्रमुख के निधन पर अपना राजनीतिक कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपने उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम करने पर आमादा है, तो बीजेपी के विधायक स्तर के नेता भला पीछे कैसे रह सकते थे। कानपुर में बीजेपी विधायक विनोद कटियार जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते समय भी खिलखिलाते हुए नजर आए, लेकिन किसी ने इस पर बात नहीं की। कांग्रेस तो भाजपा और गोदी मीडिया के निशाने पर थी ही, साथ ही भाजपा के निशाने पर रहे किसान नेता राकेश टिकैत। जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए जब राकेश टिकैत पहुंचे तो उनके खिलाफ नारेबाजी होती दिखी। क्या अब सेना प्रमुख के निधन का अवसर किसानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा? राजनीति का स्तर क्या इससे भी नीचे जा चुका है? जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि इसकी घोषणा पूर्व व वर्तमान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर होती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एक तरफ तो भाजपा की ओर से सीडीएस रावत के निधन को लेकर कांग्रेस और टिकैत पर हमलावर रही, वहीं पीएम मोदी खुद दूसरे ही दिन बलरामपुर में सभा करने पहुंच गए थे। साथ ही यूपी सरकार के इन दिनों में कई उद्घाटन और शिलान्यास समारोह आयोजित हुए। अब सवाल यह उठ रहा है कि कब तक भाजपा दूसरों को देश विरोधी और सेना विरोधी बताकर खुद को देशभक्त बताती रहेगी। प्रियंका गांधी की तस्वीर पर सवाल उठा रहे बीजेपी नेताओं से पूछा जा सकता है कि
जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद आखिर किस बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी की तरह अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला करने की पहल की? क्या यह सेना के प्रति कांग्रेस का सम्मान नहीं है? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।